प्रिय भाई और बहनों, हम अपने दुखित मन और हृदय से यहाँ उपस्थित होकर अपने भाई, अपने पिता सिलास किरकेट्टा की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव करके पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सके। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ हम बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हे प्रभु, स्वर्गराज में अपने पुत्र सिलास किरकेट्टा को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से उन्हें मुक्त करके अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर दे। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित सब आय बाबा भाई बहन मान, आज हमारे बीच में बाबा सिलास किरकेट्टा रहला है। तो यह के शोभा यात्रा के लगिन हमारे मन यहाँ पर जमा हुई ही। और देखो थी यहाँ हमारे बिशप स्वामी रेवरेंड बिशप फेलिक्स टुप्पो SJ रांची महाधर्म प्रांत के महा बिशप के हुआ है। और यहाँ सब रांची डायसिस कर फादरमन यहाँ आही रौरे मड़क से, अरा से और मोरबट से सब आवल फादरमन के, बिशप के और दूर दरार से आवल आयोबा भाई बहन मन के सब के मैं आयस कर ई दफन विधि में इस शोभा यात्रा में भाग लगे लगिन सब के मैं हार्दिक आमंत्रित करूँगा। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सके। शरण में आए श्री जन, शरण में आए श्री जन, दया करो हमें दया करो, दया करो
शक्तिमान परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा, महिमा महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा। राउर गलीला नाम राउर गावी ईश्वर आबा, राउर गलीला नाम राउर गावी ईश्वर आबा। राउर के आराधना हमरे करीना, राउर के धन्य करीना। महिमा महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा, महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आवा के धनी ने बैसन हमरे के विनती सुनो। महिमा महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा, महिमा महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा। राउर पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर राउर के महिमा हो। राउर पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर राउर के महिमा हो। पवित्र आत्मा आबा के महिमा में आमीन। महिमा महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा, महिमा राउर के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही दया और क्षमा का सागर है। अपने सेवक सिलास किरकेटा को आज तूने अपने पास बुला लिया है। इस लोक में उन्होंने सदा तुझ पर आशा और विश्वास रखा था, इसलिए वे स्वर्ग लोक में परम आनंद के सहभागी बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 3 से 9। हम एक नया जीवन जिए। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ हो गए हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है।
हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो उन्हीं के साथ जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 40 तक। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ईश्वर की एकमात्र इच्छा है। उसकी इच्छा है कि प्रत्येक जन मरने के बाद स्वर्ग जाए
कि प्रत्येक जन ईश्वर के चरणों में पहुंचे, वही उसकी एकमात्र इच्छा है। और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसने हम मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। बैठिए। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग पहुंचे, उसकी एकमात्र इच्छा है। हम सबको स्वर्ग में लेना चाहता है, और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और उसके पुत्र ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया, अपने आप को बलिदान चढ़ाया, और हमको मुक्ति की योग्य मुक्ति हमको प्रदान की। वही ईश्वर चाहता था। और इसलिए हम बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हमारे लिए स्वर्ग एक तरह से खुला है। उसमें प्रवेश करना नहीं करना हमारे ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम इस संसार में अच्छा जीवन जिएंगे, प्रभु की जो 10 आज्ञा उसका पालन करेंगे, तो स्वर्ग का दरवाजा एकदम खुला है, हम खुशी खुशी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यही ईश्वर की इच्छा है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारे भाई सिलास ने बपतिस्मा ग्रहण किया। हम जानते हैं कि उसने मानवीय रूप से जहाँ तक हो सका अच्छा धार्मिक जीवन जीने का प्रयत्न किया, और इसलिए हम प्रसन्नचित हैं, हम खुश हैं, आनंदित हैं। और साथ साथ हम अभी उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, उनकी आत्मा के लिए, कि अगर उसने छोटी बड़ी गलती की, ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो ईश्वर उसे माफ़ कर दे और स्वर्गदूत सब आकर उसे स्वर्ग में ले जाए। ये बहुत ही बड़ा ईश्वर का वरदान है, बहुत ही बड़ी कृपा है। तो चलिए हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे भाई सिलास की आत्मा ईश्वर के चरणों में पहुंच जाए। और साथ साथ हम प्रार्थना करें अपने आप के लिए कि हम भी अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें, कि हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो और कि हम ईश्वर के चरणों में पहुंच सकें। चढ़ावा प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे सेवक सिलास की मुक्ति के लिए हम यह भेंट चढ़ाते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में वे तेरे पुत्र को अपना मुक्तिदाता मानते थे, अब वे उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए।
यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब तू मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा, हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु विश्व परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे माधर्माध्यक्ष प्रेसिडेंट बरवा और यहाँ उपस्थित रांची माधर्म प्रांत के अध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हे प्रभु, अपने सेवक सिलास के चट्टा की सुधि ले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग वे तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने
बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ हो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा जिंदगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हमारा
दयाले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय बिशप स्वामी फेलिक्स टप्पो एस.जे. रांची माधराम प्रांत के बिशप, आर्च बिशप, फादर अनिल, फादर एरेनियोस, फादर अंजलोस और फादर इधर किशोर, फादर जॉर्ज, फादर सुशील और रोशन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये फादर लोग आए, साथ ही बिशप के सुंदर प्रवचन द्वारा हम सबों ने लाभान्वित हुए हैं। यह जीवन, 2 दिन का जीवन हम सबों को सुंदर ढंग से जीने के लिए बिशप स्वामी आह्वान किए हैं। हम सबों को उस प्रकार का जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। हम प्रत्येक जन वही उसी प्रकार का सुंदर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम भी उस वचन को अपने जीवन में ले, अपने जेहन में ले, ताकि हम भी सुंदर जीवन जी करके अंत में हमें पछताना न पड़े कि हम स्वर्गराज से वंचित हो जाए। लेकिन हम स्वर्गराज के अधिकारी बन चुके हैं, स्वर्गराज की ओर एक यात्री के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बिशप और प्यारे पुरोहित भाइयों, आप सबों को इस दिन में हम एक कलकत्ता परिवार में आए हैं और दिवंगत शरीर, पार्थिव शरीर सिलास कलकत्ता के यहाँ पर खड़े होकर के बैठ कर के हम सबों ने कलकत्ता परिवार के लिए और बाबा सिलास कलकत्ता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना किए हैं। इस सभी प्रार्थनाओं के लिए, प्यार के लिए और सांत्वना देने के लिए आप सबों को तहे दिल से कलकत्ता परिवार और पूरा गांव आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और अभी बिशप स्वामी का अपॉइंटमेंट है दूसरा जगह, इसलिए यहाँ पर मिस्सा समाप्त करने के बाद वो चले जाएंगे, इसलिए धन्यवाद यहीं पर दे रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने हमें इस परम प्रसाद में दिव्य संबल दिया है। उसी संबल से हमारे भाई सिलास के कथा प्रभु ख्रीस्त के स्वर्गिक भोज में भी सहभागी बन सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई सिलास की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जाएगा, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋणों से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गड़ेरिए की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई सिलास की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उनकी अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई सिलास के लिए खोल दे।
हम सबसे ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा संयुक्त रहेंगे।